आज हम बात करेंगे एक ऐसे कस्बे की जहां सैकड़ों सालों से घर घर हथकरघा चलाकर कपड़े बीनने का काम होता था। एक समय ऐसा भी था जब कपड़ा बनाने का काम यहाँ के बुनकर समुदाय के हर घर में होता था, बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि यह काम कस्बे में कुटीर उद्योग का रूप ले चुका था। यहाँ के बने स्कार्फ, स्टाल आदि विदेशों में सप्लाई किए जाते थे, जिनकी वहाँ बड़ी मांग थी। फिर धीरे धीरे इस काम में गिरावट का दौर शुरू हुआ और यहाँ कपड़ा बनाने का काम कम होता चला गया। सरकार की नीतियों और अन्य कारणों से अब यह काम यहाँ काफ़ी सीमित स्तर पर हो रहा है, जिसके चलते लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा होने लगा है। काम ठप होने से जहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं युवाओं का पलायन भी बहुत ही ज़ोरों से हो रहा है। उनको दूसरे काम ढूंढने और करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। काम बंद होने के चलते कस्बे में कई कारखानों में लगी विभिन्न प्रकार की मशीनें अब जंग खाती नजर आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी के कस्बा जैतपुर की। बाराबंकी से देखिए आज़मी रिजवी के साथ ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय मैं हूं जैतपुर कस्बे में, जो कि बाराबंकी ज़िले में पड़ता है। और ये कस्बा बुनकर बाहुल कस्बा है। यहाँ पर स्टॉल का काम आज़ादी के पहले से किया जा रहा है। एक समय था जब यहाँ के स्टॉल पूरी दुनिया में जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये कारोबार घटता गया। कहीं ना कहीं उसमें सरकार की भी अनदेखी रही। स्पोर्ट का बंद होना भी लोगों ने बताया कि एक कारण रहा। और आज की तारीख में कस्बे से बहुत ही कम पैमाने पर कस्बे में ये काम हो रहा है। कुछ काम ऐसा भी हो रहा है जो बाहर से माल आता है और यहाँ पे उसको बनाकर फिर वापस भेज दिया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आज इस काम में। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सरफराज। मोहम्मद सरफराज। अच्छा, ये काम आप ही का हो रहा है जो हो रहा है? जी, ये मेरा नहीं है, ये बाहर से हम लोग लाते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं? ये मजदूरी पे लाते हैं, मजदूरी पे करते हैं हम लोग। तो ये इसमें क्या करना होता है? इसमें हम लोगों को डिस्चार्ज करना होता है, यही डिज़ाइन बनाना होता है। अपना डिज़ाइन बनाते हैं और फिर माल ये वॉश होता है। वॉश होने के बाद में फिनिशिंग होके फिर ये माल जिसका होता है, जहाँ से लाते हैं मार्केट से, वहीं पे चला जाता है। मजदूरी आपको? जी, मजदूरी हमको मिलती है तो इसमें। क्या बस इतना कमाई हो जाती कि घर का जी, खर्च इतनी नहीं हो पाता चल है सके? इसमें कमाई। जब पूरा परिवार लगता है तब कहीं पर 250-300 रुपये का काम हो पाता है। जब पूरा फैमिली लगती है, यही 4-5-6 लोग लगते हैं, तब कहीं 250 रुपये 300 रुपये का काम हो पाता है इसमें। अच्छा, सरकार तमाम तरह की बुनकर समुदाय के लिए, खासकर बुनकरों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दे रही हैं। उसका लाभ क्या जो है आप लोगों को मिल पाता है? जी, कभी नहीं मिला हम लोगों को उसका लाभ। आज तक कोई लाभ ही नहीं। जो है यहाँ काम करते हैं, हाँ। तो क्या मिल जाता है आपको? क्या इनकम क्या हो जाती होगी आपको? अरे इनकम क्या, ये 200-250 का काम हो जाता है रोज़। कितनी देर ड्यूटी करनी होती है? 10 घंटे चलाते हैं लूम। 10 घंटे लूम चलाने के बाद तो 200-250 रुपये में आपका काम, हाँ। घर का खर्च चल जाता है? अरे खर्चा कहाँ चल पाता है। बीवी बच्चे भी होंगे? हाँ, तो पढ़ाई लिखाई बच्चों की? बच्चे पढ़ते हैं दो बच्चे पढ़ते भी हैं, तो उनका खर्च पढ़ाई लिखाई का या खाने पीने का सब 200-250 रुपये में हो जाता है? अरे बस्ता नहीं है भाई, ये है हो तो जाता है, लेकिन बस्ता कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों को भी, आपको भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है? जो खासकर बुनकर समुदाय के लिए हाँ। जो योजनाएं आती हैं, नहीं, कुछ नहीं मिलता उनका है। लाभ नहीं मिलता है। तो बस ये काम आप दूसरी जगह काम करते हैं? हाँ, हम मजदूरी करते तो हैं। सबसे पहले आप बताइए, नाम क्या है आपका? इस्लामुद्दीन। ये आपका कारखाना है? जी। काम ये आप ही का है? नहीं, ये स्पोर्टर का दूसरे का काम करते हैं। अच्छा, ये एक्सपोर्टर से आप लेके आते हैं, तो इसमें आपको क्या मिलता है? मजदूरी। ये जो आप बिनते हैं, हाँ, इसकी मजदूरी खाली। इसकी मजदूरी मिलती है। तो कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये लगभग हो गए हैं, करते तो ये पुराना काम है। खड्डी पहले थे, अब मान के चल लगभग 13-14 साल हो गए लूम लगाए। जी। तो इससे इतनी आमदनी हो जाती है कि घर का खर्च चल सके आपका? खर्चा नहीं चला थे, बस जो है मान के चलो चटनी रोटी और कारीगर का दैली के बचन नहीं समझ ली माँ। तो और भी कोई काम करते हैं इसके हाँ हाँ, बस सिर्फ कारखाना यही है? यही काम। सरकारी किसी योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिलता है? कोई नहीं लाभ मिलता है, बस सिर्फ यही गल्ला पानी मिलता है बस। नहीं, ये जैसे ये स्टॉल जो आप बिन रहे हैं, हाँ, इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। इस काम पे जो सरकारी योजनाएं तमाम चला रही है, इसका कोई लाभ हमें नहीं मिलता है। आप लोगों को नहीं मिलता है आपको? तो इसमें लगभग कितना आप की मजदूरी क्या बन जाती होगी? बस हफ्ते एक दिन में मजदूरी मान को 400-500 रुपये बना थे, तो 250-300 रुपये लेबर का दे देते। जैतपुर कस्बे के ही बुनकर कॉलोनी में है और यहाँ हमारे साथ चचा हैं। इनसे हम बात करेंगे कि बुनकर समुदाय की इस समय क्या हालत है, कारोबार कैसा है,
क्या आमदनी हो पा रही है, किस तरह की उनको दिक्कतें आ रही हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ जो बुनकर समुदाय के लिए सरकारी योजनाएं लागू होती हैं, क्या उसका लाभ इन लोगों तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम सलाहुद्दीन है। तो ये बताइए, आप लूम चलाते हैं? जी जी जी। तो इसमें इस समय क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे इस वक्त तो दिक्कत जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। सूद की महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो है कारोबार जो है बहुत जो है एकदम लो है। मान के चलिए कि जो है आदमी बहुत जो है बुनकर बहुत ज़्यादा परेशान है। इस तरीके से परेशानी की काम जो है मिलता ही नहीं है। और दूसरी बात कि जो है इसमें मजदूरी इतनी कम है कि मजदूरी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है बुनकर जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। मजदूरी की वजह से जो है कम की वजह से जो है आदमी जो है सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और उसके बाद में शाम पूरा परिवार जो है लगता है। परिवार पूरा लगने के बाद में शाम तक जो है 300 रुपये का 250 रुपये का जो है काम होता है। तो क्या जो सरकारी योजनाएं जो चलती हैं बुनकरों के लिए जी जी। आती हैं सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा हो, जी। क्या वो योजनाएं आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं? उन योजनाओं का लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाता है? हमको तो अभी तक तो नहीं मिला है। जो सरकारी जो है लाभ जो सुनते हैं खाली बस पेपरों में जो है लोग पढ़ते हैं, उसको जो है सुनते हैं। आज तक इतनी उम्र आ गई, 50-55 साल की उम्र हो गई, आज तक जो है हम लोग तो जो है नहीं जाना भाई लाभ, किसी तरह का कोई योजना का लाभ नहीं हमको नहीं मिला। तो इस समय कारोबार के हालात जो हैं उनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये कारोबार, मैंने कस्बे में घूमा भी तो मैंने ये देखा है कि जिस हिसाब से कस्बे में पहले काम होता जी था, जी जी। लोगों ने बताया जी। वो बहुत डाउन हो गया है। हाँ काम। बहुत डाउन बहुत कम स्तर पे रह गया है काम। बहुत इसकी क्या वजह रही कि बुनकर समुदाय का ये जो काम था यहाँ पर, और मुख्य काम था इस कस्बे का ये, जी जी जी। लोगों की रोजी रोटी इसी से चलती थी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह सब इसी काम से होता था। जी जी। लेकिन आज की तारीख में ये हालात हो गए हैं कि उनका खाना पीना इस काम से मुश्किल हो गया है। तो क्या वजह ऐसी रही कि धीरे धीरे ये कारोबार यहाँ दम तोड़ता चला जा रहा है? तोड़ता चला क्या जो है असल चीज़ तो जो है मजदूरी इसमें जो है बहुत पूरा परिवार लगता है तो 200-250 रुपये का जो है आदमी काम करता है, इस वजह से और ज़्यादा जो है। और दूसरी जो है बात है कि जो है ये सब्सिडी जो हम लोगों को मिलती थी वो आज सब्सिडी जो है हम लोगों की जो है ख़त्म हो गई है। जी, किस चीज़ पे सब्सिडी मिलती? सब्सिडी जो है वो लूम बुनकर को जो है मिलती थी, बत्ती वाली जो सब्सिडी मिलती, बिजली पे जो सब्सिडी बिजली जो है सब्सिडी तो क्या मिलती, वो अब नहीं मिल रही है? वो अभी शुगर नहीं मिलती है। बिल जितना जो है खर्चा करोगे आप जितने यूनिट उतना जो है बिल निकालते हैं। अब हमारा इस वक्त जो है निकाला है 51,000 जो है रुपया जो है निकाला है बिल, और बराबर जो है बिजली का बिल भी जो है जमा कर रहे हैं। जो आते हैं जो है वहाँ लेके जाते हैं, बिल जो है जमा होता है और उसके बाद में जो है उस पर बकाया जो है लिख दिया जाता है। इससे पहले जो है ये कुछ नहीं होता था। हम जो है 150 रुपये महीना जो है बिजली का बिल जो है जमा किया जाता था। मतलब सरकार की जो सब्सिडी योजना थी उसको ख़त्म करने की वजह से आप लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी दिक्कत। रात में जो है जब जो है सोचते हैं तो जो है नींद नहीं पड़ती है कि हम कहाँ चला के जो है देंगे। जी जी। आपका क्या नाम है? हकीमुद्दीन। आप भी लूम का ही कारोबार जी करते हैं? तो इस समय स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि जो है कारोबार बहुत ख़राब है और जो है पूरा परिवार लगता है। पूरा परिवार, जब हम लोगों का 8 जने का परिवार है, पहले लूम चलाते थे तो परिवार चलता था, और अब ये समस्या है कि सूद की महंगाई है। दूसरी बात, हम लोगों को बत्ती के बारे में सब्सिडी मिलती थी, अब वो सब्सिडी ख़त्म हो गई है। अब तो हमने तो अब लूम हटा दिया है, क्या करें जब इतना वो निकल रहा है बिल, तो अब क्या लूम चलाएं, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। तो अब यही कपड़े वाला छपाई वपाई वाला काम करते हैं, लूम तो बंद कर दिया है। अब हमारा बिल देखिए कि इतना निकला है कि करीब हमारा 1.5 लाख रुपये बिल निकला है। अब 8 जने का हमारा परिवार है, तो वो कैसे बिल जमा हो? क्योंकि रात में जब जागता हूँ तो सोचता हूँ कि बिल कैसे जमा होगा, तो नींद नहीं पड़ती है। ऐसे हम लोगों को सब्सिडी मिलती थी। अगले सब्सिडी खत्म होने के बाद बिल 1.5 लाख रुपए का आ गया। हाँ अचानक से। हाँ अचानक। तो इसकी आपने शिकायत की? शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि अब आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब पावर हाउस पे जाते हैं, बताते हैं उनसे, तो कहते हैं कि जो है आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ चलाएंगे?
जैसे मुलायम की सरकार थी तो हम लोगों को सब्सिडी मिलती थी, तो उसमें आराम से हम लोगों का खाना पीना चलता था। अब तो ये हाल आ गया है कि कोई किसी को सुनना ही भी नहीं चाहता है। तो अब आपने लूम अपना ख़त्म कर दिया हाँ, है। एक लूम लगाया था। अब क्या कर रहे हैं आप? अब क्या किस वही तरह घर का खर्च चल रहा है? मजूरी उजरी कर रहे हैं भाई, दूसरे का काम करते हैं, बस वही काम चलता है। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद हारून। तो हारून भाई ये बताइए कि जो कस्बे से कारोबार स्टॉल का बहुत बड़े पैमाने पे होता था, ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में यही कहना है कि जो सब्सिडी जो बिजली पे मिलती थी, जो योगी सरकार में ख़त्म कर दी गई है, तो इसकी वजह से रेट काफ़ी कम है ना, 13-14 रुपये दी भी नहीं जाती है, और तो उसमें पड़ता तो आएगा नहीं। 13-14 रुपये महंगाई तो बहुत है, काफ़ी हद से ज़्यादा महंगाई है। तो इसमें जो बिजली वाली जो सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, सूद भी महंगा है, हर चीज़ महंगा है, तो महंगाई की वजह से ये कारोबार थोड़ा डाउन होता जा रहा है और काफ़ी डाउन हो गया है। और बिजली का बिल अब बहुत आ रहा है, तो धीरे धीरे आदमी लूम बंद कर रहा है, ये कारोबार छोड़ रहा है, मजदूरी कर रहा है। हम भी मजदूरी कर लूम बंद करके मजदूरी कर रहे हैं, दूसरा काम करते हैं। और जो पावर हाउस जाते हैं बताते हैं कि बिल ज़्यादा आ रहा है, तो बोल रहे हैं कि अभी तो महीनवारी के हिसाब से जमा ले रहे हैं, मगर आगे कह रहे हैं कि ये मीटर के हिसाब से ही जमा होगा। तो जो सब्सिडी सरकार ने ख़त्म की है उसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी दिक्कत बहुत दिक्कत है। सब्सिडी की वजह से हम लोग कारोबार चल रहा था, आमदनी उतनी है आमदनी है नहीं, मैं मजदूरी उसमें ज़्यादा है नहीं, ये तो मजदूरी बढ़ जाए, उसकी मजदूरी बढ़ जाए तो हो सकता है वो काम हो जाएगा। तो हमारे साथ कस्बे के ही एक युवा हैं जो स्टॉल का कारोबार करते हैं, इनसे आइए समझते हैं कि क्या दिक्कतें हैं इस समय इस कारोबार में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। क्या परेशानियां हैं इस समय इस कारोबार में? परेशानियां ये हैं कि पहले सूद में सब्सिडी मिलती थी, अब ये भी ख़त्म हो गई है, और सूद बहुत महंगा हो गया है, इसलिए माल तैयार नहीं हो पाता है। मुनाफे के हिसाब से बहुत कम इनकम हम लोगों को मिलती है। और क्या दिक्कतें हैं? और दिक्कतें ये हैं कि पहले पावर लूम पे सब्सिडी मिलती थी, जो आजकल हम लोगों को नहीं मिल रही है। किस तरह की सब्सिडी मिलती थी? ये पावर लूम पे मिलती थी, पहले 150 रुपये महीना मिलता था, देना पड़ता था। अब इसको बिल के हिसाब से, रीडिंग के हिसाब से लिया जा रहा है। अच्छा, ये बिजली सब्सिडी जो मिल रही थी आप लोगों को, वो भी ख़त्म हो गई है, और हम लोगों पर कमाई का जरिया अब बहुत कम हो गया है। तो अब जो यहाँ के युवा हैं वो क्या कर रहे हैं, किस कारोबार को अपना रहे हैं? युवा क्या मजदूरी करने बाहर जाते हैं, अब क्या करेंगे। पहले यहाँ करते थे, लूम में बिजी रहते थे, जब सब्सिडी मिलती थी तो थोड़ा 250-300 का काम हो जाता था, तो परिवार लस्तम पस्तम चल जाता था थोड़ा बहुत। अब ये भी है कि 250-300 मिलते हैं, मजदूरी बाहर करते हैं तो 250-300 में हम लोग कमाते हैं, और परिवार हम लोगों का नहीं चल पाता। तो बाहर किस तरह का काम करते हैं? क्या लूम का ही काम बाहर जाके जी कर जी, रहे हैं? बाहर जैसे टांडा वगैरह ये सब अलग अलग शहरों में जाते हैं, पावर लूम का चलाते हैं, वहाँ मजदूरी के ऊपर, वहाँ मजदूरी पर चलाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जमील अहमद। तो आप बताइए, इस समय लूम का जो कारोबार था कस्बे का, इसी से यहाँ की रोजी रोटी चलती थी, ज़्यादा एक बड़ी आबादी इसी काम से यहाँ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे काम यहाँ ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कार्य करने का स्तर जो है वो घटता जा रहा है। तो ये इसकी वजह क्या है? आप तो काफ़ी अरसे से इसमें जुड़े हुए हैं। जी। मुख्य इसकी वजह क्या है कि हम लोग लूम जलाते थे पहले, मतलब जो है तो सूद की महंगाई तो थी नहीं थी, और अब इतनी ज़्यादा सूद की महंगाई है और मजदूरी है नहीं। इतने लूम चला के और 300 रुपये 250 रुपये का काम पहले हो जाता था, वो भी अब नहीं है। इस पीरियड में तो है ही नहीं कुछ, किसी तरीके से पेट चलाया जाता है दूसरी तरफ मजदूरी करके। और लूम इसलिए बंद हो गए कि पहले बिजली पर सब्सिडी मिलती थी, अब मिलती नहीं है। अभी मैंने आपका भी कारखाना देखा, अभी कारखाना देखो वो जाड़ पड़ा हुआ है। जी, काफ़ी अरसे से वो देखने में ही लग रहा है बहुत काफ़ी अरसे। अरे उसमें जंग लग गई। तो इस सरकार में तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। ये सरकार जब से आई तब से बंद ही पड़े हैं।
तो ये लूम बंद होने की मेन वजह क्या रही, मुख्य वजह क्या रही? मेन वजह एक तो सूद महंगा जी। दूसरी बात बिजली की समस्या सबसे बड़ी है कि सब्सिडी बंद हो गई, लूम पड़े हैं। बिल लेंगे मीटर के हिसाब से तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से दे रहे हैं, सब कर्जे में हैं हम लोग। काफ़ी अरसे से बिल भी नहीं जमा हो रहा है जी। एक तो पैसा भी नहीं है, दूसरी बात यह है कि बिल जमा भी नहीं कर रहे हैं। ये एक समस्या बहुत बड़ी है। तो अब हम लोग भुखमरी का शिकार हैं, किसी तरीके से बस पेट चलता है। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ ऊपर बात की अधिकारियों से या किसी से आपने? कोई आया ही नहीं। बिजली विभाग में तो होती ही बात, वो कह रहे हैं कि जब ऊपर से हमको आदेश मिलेगा तब करेंगे, ये जमा करना पड़ेगा। बहरहाल अभी तो ऐसी समस्या दिखाई दे रही। यही है। अच्छा, यहाँ पर तो ये काफ़ी पहले से काम होता आ रहा है। अरे पहले तो हमारे ख्याल से ये सैकड़ों साल से यहाँ काम होता आ रहा है, लेकिन ये समस्या इधर जो है हमें लगता है 10-12 साल के अंदर हुई है। 60 साल की उम्र हो गई है जी। कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। जब से सरकार आई सबसे हम लोग परेशानी में, कारोबार सब बंद पड़े। क्या चाहती है हुकूमत, हम लोगों की तरफ गौर ही नहीं कर रही कुछ, बुनकर की तरफ। तो अब हम लोग भुखमरी का शिकार है। सरकार तो कान में अंगुली डाले बैठी है, वरना 60 सालों में अखिलेश की सरकार में था, बहुत अच्छा था, सब्सिडी भी मिलती थी, कोई दिक्कतें नहीं थी, बढ़िया कारोबार चलता था, हम लोगों को पेट चलता था। इस सरकार में तो जब से आई तो हम लोगों का कारोबार ही बैठ गया। अच्छा, ये हम लोग खुद दूसरी जगह मजदूरी करने जाते हैं। बताइए कहाँ, हमारे यहाँ खुद करते थे लोग, हम खुद करते थे और लोग भी करते थे, लेकिन अब हम लोगों को बाहर भागना पड़ रहा है। बच्चे यहाँ हैं, हम बाहर पड़े हैं। यहाँ कोई अगर परेशानी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यूँ ही झेल लेते हैं। ये है सब समस्या। जी, क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद शुएब। तो शुएब साहब ये बताइए, ये आपका ही कारखाना है? जी जी। ये कब से बंद पड़ा हुआ है? अरे ये तो 2-3 साल से तो बहुत बड़ी समस्या है। सूद महंगा हुआ, उसके बाद में बिजली वाली समस्या और ये सब तमाम चीज़ें की वजह से लेबर चार्ज भी बहुत कम हो गया। बस पेट चलने को भी मतलब मान लो पूरा नहीं हो पाता है, काम ही नहीं कुछ, तो क्या करें हम लोग। देखने में ही लग रहा है जिस तरह से इन मशीनों पे जाला मकड़ियों ने लगा दिया है कि ये काफ़ी अरसे से बंद पड़े हैं। हाँ, तो जब कोई मजदूरी नहीं निकल पा रही है, मतलब इतना काम नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग क्या करें, भुखमरी का शिकार है। कहीं बच्चों को दूसरी जगह कहीं लेबरी करने के लिए भेजते हैं, कहीं कुछ करते हैं, सब यही हो रहा है। बाकी हम लोग खुद बहुत परेशान हैं। तो ये काम डाउन होने की वजह क्या है? काम ये वजह यह है जो सूद एकदम से महंगा हो गया, जो काम कराते हैं सूद दे के जी, उन्होंने मतलब धागा महंगा की वजह से उनका पर्दा नहीं आया, उन्होंने सूद देना बंद कर दिया, इसलिए सब मशीनें खड़ी हो गई। तो अब खर्चा लोगों का खर्चा कैसे चल रहा है? बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर दूसरे के यहाँ लेबरी वाला करते हैं, उसी से दाल रोटी चलती है। हम जब अभी कस्बे में हमने कई लोगों से बात किया तो लोगों ने एक मुख्य वजह बताई है, बिजली की सब्सिडी जो मिलती थी। जी जी। वो बता रहे हैं कि सब्सिडी जो सरकार ने ख़त्म कर दी है उससे बहुत बड़ा नुकसान सबसे बड़ा हो रहा है। तो इसके मसला वही है, मतलब आदमी इस वक्त की कंडीशन 2-3 साल से ऐसी है कि पेट चलाने भर का काम नहीं हो पाता है। और पहले सब्सिडी होती थी तो लोगों को मतलब चिंता कम रहती थी, अब सब्सिडी पता चला है कि अब नहीं मिलेगी, या मतलब कोई कर्मचारी ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि मतलब पैसे मतलब किस हिसाब से जमा किया जाए या कैसे क्या है। तो इससे और मतलब जो है तो रात दिन नींद नहीं पड़ती है कि कहाँ से लाएंगे या क्या करेंगे। लोगों का बिल बहुत ज़्यादा है सब लोगों का, और सब्सिडी के हिसाब से मतलब मंथली जो पड़ता था तो उतने में ही मतलब आदमी को देने के का मतलब वो था। तो अब ये कहाँ से हम लोग लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे? बिल बहुत ज़्यादा आता है जी, उस हिसाब से जी। और आमदनी उतनी नहीं है, आमदनी तो कुछ नहीं है पहले के बनिस्बत। अब तो बिल्कुल समझ लो कि पेट चलाने भर के लिए भी नहीं हो पा रही है। आज हम जैतपुर कस्बे में हैं। ये कस्बा जो है ज़िले का सबसे बड़ा कस्बा कहा जाता है। इस कस्बे में काफ़ी बड़ी संख्या में बुनकर समुदाय की आबादी जो है वो निवास करती है, और सैकड़ों साल से यहाँ पर हथकरघा से और बाद में पावर लूम से कपड़ा बनाने का काम
बहुत बड़े पैमाने पर होता था, लेकिन धीरे धीरे करके इस कारोबार पर ऐसा ग्रहण लगा कि ये कारोबार यहाँ से ख़त्म होने की कगार पर आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को अब अम्बेडकर नगर के टांडा, महाराष्ट्र में मालेगांव या भिवंडी जैसी जगहों पर जाकर लूम चलाना पड़ रहा है। पहले वो खुद यहाँ लूम चलाते थे, उनके खुद के लूम लगे हुए थे, लेकिन यहाँ कारोबार ख़त्म होने की वजह से अब उनको मजदूरी पर इन जगहों पर जाकर लूम चलाना पड़ रहा है। हमने यहाँ कई लोगों से बात की, इस कारोबार में क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो जो सबसे मेन चीज़ मुख्य बात हमको पता चली वो ये पता चली कि जो सूत आता था कपड़ा बुनने के लिए, वो सूत काफ़ी महंगा हो गया है अब। और दूसरी चीज़, जो राज्य सरकार द्वारा लूम के ऊपर सब्सिडी बिजली की दी जाती थी, उस सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि लूम चलाना इन लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है।